वेलकम टू माई चैनल इश्क वर्षे। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दिल से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, सेहत, प्यार भरा पल लेकर आए। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 44 के साथ। अनिका जो है वॉशरूम जा चुकी थी। अनिका के वॉशरूम जाने के बाद अवनी उठ कर बैठ जाती है। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी। अनिका के मुंह से वो सारी बातें सुनकर उसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत। उसे लगता है कि शायद हाँ, अब अनिका अपने दिल की सुनने लगी थी और उसके दिल में उसके लिए जगह बनने लगी थी। शायद वो भी उससे प्यार करने लगी थी। ये सोचते ही उसके चेहरे की वो खुशी जैसे मानो बढ़ती जा रही थी, कम होने के बजाय। उसके चेहरे का वो स्माइल, आंखों में चमक, चेहरे पर वो लाली है, क्या कहना, मोहब्बत मिलने की खुशी जो होती है ना, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हद से ज़्यादा, जो कि अवनी के चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। वो अपने दिल पे हाथ रखती है और आंखें बंद करके उस पल को याद करती है जहाँ पे अनिका भीड़ से उतरने के बाद अवनी के पास आती है, उसके फोrehead पे किस करती है और वो शब्द उसने जो बोला था, है क्या है कि ना, अवनी अपनी आंखें खोलती है और किसी को कॉल करती है और अनिका के लिए नींबू पानी मंगाती है क्योंकि उसके सिर में दर्द था। उसके बाद जो है वो फिर से सोफे पर ऐसे ही लेट जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वॉशरूम का गेट खुलता है और अनिका बाहर आती है। वो इस वक्त टॉवल में थी, चेहरे पे कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। हाँ, शर्म तो थी, लेकिन उस हद तक नहीं कि वो वॉशरूम से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि वो कपड़ा ले जाना भूल गई थी। वो आती है तो देखती है कि अवनी अभी भी सो रही है, तो वो राहत की सांस लेती है। वो जाती है कबर्ड के पास, वहाँ से अपने कपड़े निकालती है और फिर वो वॉशरूम में घुस जाती है। उसके जाने के बाद अवनी अपनी आंखें खोलती है और वॉशरूम के गेट को देखती है। उसको एहसास हो चुका था अनिका का, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी जो है दरवाज़ा जो है नॉक करने की आवाज़ आती है। वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे एक वेटर खड़ा था। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें नींबू पानी थी। अवनी उसे लेती है और लेने के बाद उसको भेज देती है। वो आती है, टेबल पे रखती है और अपना मोबाइल उठाती है और चली जाती है बालकनी में। अभी अभी लगभग 8 बजने वाले थे, रात होने वाली थी। अभी नहीं, डिनर के लिए जानी थी। वो जाती है, पहले घर पे कॉल करती है, घर में बात करती है। पता चलता है कि जो दोनों बच्चे थे थोड़ी सी सर्दी ज़ुकाम से बीमार पड़ गए थे। अवनी थोड़ी परेशान हो जाती है तो रूही समझाती है, कोई कहती है कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो रहे हैं ना, बच्चे हैं, ठंडी का मौसम है तो बीमार पड़ना नॉर्मल सी बात है। डॉक्टर आए थे, चेक करके चले गए। तो कहती है भाभी उनका ध्यान रखो ना, वो बीमार पड़ जाएंगे तो फिर घर में बच्चों की आवाज़ नहीं आएगी ना। वो जब बीमार पड़ते हैं ना तो इतने शांत हो जाते हैं, लगता ही नहीं है घर में बच्चे हैं। रोही उसको समझाते हुए कहती है, हाँ वो तो हो गए ना, बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। अच्छा, सच में वो ठीक है ना? तो रोही कहती है हाँ वो ठीक है। और वो दीदू और भाभी में आ गए? तो रोही बताती है नहीं, थोड़े टाइम बाद वो आ जाएंगे, उनसे बात हुई थी, वो रास्ते में। अच्छा ठीक है। और क्या भाभी, वो मैं बोल रही थी कि, हाँ बोलो। अच्छा वो भाई कहाँ है, अभय, अभय भाई कहाँ है? तो रोही बताती है कि वो तो अपने मिशन पे गए ना, तुम्हें पता तो है। हाँ वो आने वाले थे, उन्होंने बताया था कि वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। मैं उनसे परसों बात किया था शायद, हाँ शायद। तो रोही कहती है कि हाँ मुझसे भी बात हुई थी, वो आने वाले तो थे, लेकिन कुछ ज़रूरी काम आने के कारण उनको और 1-2 दिन लग सकते हैं। वो क्या कुछ काम था क्या? तो अवनी बताती है हाँ काम तो था, लेकिन थोड़ी सी पर्सनल। तो रोही हंसती है, कहती है अच्छा भाई से पर्सनल बातें करनी है, भाभी को नहीं बतानी? तो अवनी कहती है भाभी ऐसी बातें नहीं है, वो बिज़नेस से जुड़ी हुई है ना, तो इसीलिए मैंने बोला। अच्छा ठीक है ठीक है, अवनी कहती है। और वो लक्ष्मी भाभी कहाँ है? तो बताती है कि वो किचन में है, किचन में है। अच्छा वो लोग ठीक है ना? हाँ वो लोग ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। अनिका कैसी है? तो अनिका भी ठीक है। इसी तरह के घर में थोड़ी बहुत बातें होती हैं। बातें होने के बाद जो है
अवनी फ़ोन कट कर देती है। तभी तभी जो है उसे पीछे से आवाज़ आती है और कहती है किससे बातें कर रहे हो। अवनी पीछे पलटती है तो देखती है अनिका ने इस वक्त वो जो है एक टी शर्ट और जीन्स पहन रखा था। वो कहती है घर पे बात कर रहे थे। अच्छा, वो तुम्हारे लिए मैंने नींबू पानी मंगा रखा था, पी लो, तुम्हारे सिर में दर्द है ना। तो अनिका कहती है आपको कैसे मालूम। अवनी कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, ड्रंक कर रखा था तो। हाँ ठीक है वो मैंने जानबूझ के, हाँ हाँ ठीक है मैंने जानबूझ के किया था, ठीक है। ये बोलकर वो पीछे पलटती है और वहाँ से चली जाती है। वो बोलने वाली थी कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन सच तो यही थी ना कि उसने जानबूझ के किया था। वो जाती है, वो पानी लेती है और पी लेती है। फिर वो कहती है मुझे भूख लगी है, हाँ चलते हैं। मुझे घूमने भी जानी है। घूमने इस वक्त? हाँ बाहर ठंड है, ऐसे कैसे। हाँ तो क्या हुआ, मुझे घूमने जानी है। वैसे भी पूरा दिन वेस्ट हो गया, कहीं घूमने भी नहीं गए। अब तो रात होने वाली है। रात होने वाली नहीं है, हो चुकी है। हाँ ठीक है ना, चलते हैं ना। अनिका कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। वहाँ पे जिया को फ़ोन लगाने वाली थी तो अनिका कहती किसे फ़ोन लगा रहे हो। जिया को, वो लोग नहीं जाएंगे। अनिका जो है उसको घूरते हुए कहती है क्या हर टाइम अपने स्टाफ को लेकर चलनी है, क्या हम अकेले नहीं जा सकते। अगर नहीं जा सकते तो बोलो, मैं खुद चली जाऊँगी। ये बोलकर वो अपना वो जैकेट था ना, लॉन्ग जैकेट, उसको लेती है, लेकर निकलने लगती है। तो अनिका कहती है अरे रे 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 रुको 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 रुको, क्यों एक्सप्रेस की तरह भाग रही हो, रुको, क्या मैं चेंज कर लूँ। अनिका उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है तो उसने इस वक्त वाइट टी शर्ट ब्लैक पैंट पहन रखा था। तो अनिका कहती है चेंज करने की क्या ज़रूरत है, जैकेट ले लो, हो जाएगा, अच्छी तो लग रही हो। जब ये बोलती है ना तो अवनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है अच्छा ऐसी, हाँ अच्छी लग रही हो, ठीक है फिर जब मेरी वाइफ को पसंद है तो चलते हैं। जब ये बोलती है ना तो अनिका उसको देखने लगती है। वाइफ, वाइफ शब्द प्यार से इतना बोला गया था, ये पहली बार था जब अवनी ने अनिका से वाइफ शब्द का इस्तेमाल किया था बोलते वक्त। हाँ इसने कई बार किया है, लेकिन वो होता नहीं है गुस्से में हक जताना, लेकिन इस वक्त इतने प्यार से बोला था ना कि अनिका बस जैसे मानो कानों में प्यार मिश्री सी घोल चुकी थी। अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर। और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, उसके होठ के किनारे जो है थोड़े से उठ जाते हैं और ये अवनी देख लेती है और उसे भी काफ़ी अच्छी लगती है। उसे लगता है कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सुनने में। जब ये एहसास होती है ना तो वो कबर्ड के पास जाती है और अपने लिए, अनिका की जैसी ही थी उसकी भी, लेकिन कलर अलग थी। अनिका की जो थी ना हल्की ब्राउन कलर में थी और अवनी की थी पूरी ब्लैक कलर में लॉन्ग जैकेट। उसे लेती है और लेने के बाद एक स्कार्फ भी था जो अनिका की तरफ बढ़ा देती है और कहती है कि इसे तुम ले लो, बाहर ठंड है। अनिका ले लेती है और अवनी अपने लिए भी एक लेती है। अपनी जैकेट को अपने हाथों में लेकर मोबाइल उठाती है और कमरे से बाहर दोनों जो है निकल जाते हैं। दरवाजे को लॉक करते हैं और फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। पहले जो जाते हैं गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से एक रेस्टोरेंट जाते हैं। अनिका ने बोला था कि उसे चाइनीज़ फूड खानी है। अवनी उसे मना करती है लेकिन फिर भी कहती है नहीं मुझे वही खानी है, थोड़ी सी स्पाइसी। अवनी जब देखती है अनिका को तो वो एक बच्चों की तरह मुँह बनाकर बोल रही थी। तभी उसको रात की चीज़ें याद आती हैं कि नशे में उसकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी थी, कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। ये याद आती है, उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं ना जब मूड अच्छा होता है ना तो इंसान अपने पार्टनर की हर बात मानने लगता है। अभी कुछ देर पहले उसको अनिका का ये चाइनीज़ फूड खाने का आइडिया पसंद नहीं आ रहा था। काफ़ी ऑयली भी होती है और साथ में स्पाइसी, लेकिन उसका मूड जब अच्छा हो गया ना, रात की चीज़ें याद आ गई हैं, बच्चों वाली बिहेवियर याद आ गई तो बस मन खुश। तो क्या ही क्या, मान जाती है। फिर वो लोग एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अनिका अपने पसंद की सारी चीज़ें ऑर्डर कर लेती है। अवनी अवनी तो ये खा नहीं सकती थी तो अनिका कहती है क्या हुआ, तुम नहीं खाओगी। तो अवनी कहती है नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। फिर भी अनिका कहती है ऐसे कैसे। वो अपने साथ ही जब ऑर्डर आ जाता है तो अपने हाथ से ही उसको
खिलाना स्टार्ट करती है। पहले तो अवनी उसके कभी हाथों को देखती, कभी उसके चेहरे को देखती। ये सब देखकर उसे अतीत की चीज़ें याद आ रही थी, कैसे अतीत में अनिका का बिहेवियर था उसके लिए, और अब धीरे धीरे चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। अनिका का इस तरह का बदलाव अवनी के लिए अच्छा भी लग रहा था और थोड़ी शॉकिंग भी, कि इतनी जल्दी इतने बदलाव कैसे, क्या इतना आसान है बदलाव किसी को भूल पाना। चल क्या रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी पूरी तरह से कन्फ्यूजन क्लियर नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे अनिका जानबूझ के कर रही है या सच में उसके दिल में उसके लिए कुछ है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। पूछना तो चाहती थी, बहुत बातें करना चाहती थी, इस बारे में सोचना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं अनिका का बिहेवियर एक बार फिर से चेंज ना हो जाए। झूठा ही सही, पर ये मोमेंट उसे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत। अनिका कहती है क्या हुआ, खाओ ना, अच्छी लगेगी। अवनी हाँ में सिर लाती है और अपना मुंह खोल देती है। हालांकि अवनी ये सारी चीज़ें वो खाती नहीं थी। हाँ पहले खाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हुई, बिजनेस संभालने लगी और सेहत भी बनाए रखनी है ना, तो उसके लिए वो जो है अपने डाइट पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती थी, खाने पीने की हर एक चीज़। लेकिन आज आज अपनी प्यारी सी वाइफ की बातें कैसे नहीं मानती वो। इतने प्यार से उसे खिला रही थी, आज तो जहर भी खिलाती ना तो वो भी खा लेती। उसके मन में ये चल रहा था। यानी क्या खुद भी खाती और उसके मुंह में भी वो बाइट डालती। उन लोगों ने कॉफ़ी भी मंगा रखा था, तो बीच बीच में कॉफ़ी की सिप भी ले रहे थे। यहाँ पे खाते पीते इनको लगभग 1 घंटे निकल जाते हैं, बहुत आराम से खा जाते हैं। और अवनी भी इस मोमेंट को, इस समय को ऐसे वेस्ट नहीं होने देना चाहती थी। अपने दिल में, अपनी आँखों में, अपने दिमाग में, हर एक चीज़ में इस मोमेंट को यादगार बना रही थी, मतलब बसा रही थी अंदर, ताकि इस पल को भूल ना पाए। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब इन लोग का कंप्लीट हो जाती है तो वो वहाँ से निकलते हैं। अवनी कहती है अब कहाँ जानी है। इस वक्त लगभग 9:30 होने वाले थे। तो अनिका कुछ देर सोचती है, इधर उधर नज़रें घुमाती है, तो कहती है लॉन्ग ड्राइव पे चलें। ये सुनते ही अवनी उसको देखते हुए कहती है लॉन्ग ड्राइव पे जानी है, हाँ चलते हैं ना, वैसे भी मैंने सो लिया है, अब मुझे नींद तो आएगी नहीं, तो होटल में जाकर बैठने से अच्छा है कहीं घूम कर आते हैं। तो अवनी कहती है ठीक है चलो। दोनों जो है गाड़ी में बैठते हैं। अवनी ड्राइविंग कर रही थी और जस्ट उसके बगल में अनिका बैठी हुई थी। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों ने टी शर्ट और पैंट के साथ साथ लॉन्ग जैकेट पहन रखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे। अवनी ड्राइविंग कर रही थी और अनिका बीच बीच में अवनी को देख ले रही थी। उसके चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है। तभी जो है उसको कुछ होता है ना, मन में आता है, वो क्या करती है कि सॉन्ग चला देती है। जैसे ही वो ऑन करती है ना, तो वहाँ से बेहद ही खूबसूरत रोमांटिक और स्लो मोशन सॉन्ग स्टार्ट होती है, वो भी इंडियन। इंडियन सॉन्ग की तो बात ही अलग होती है ना। हिंदी रोमांटिक में तो क्या है क्या, बजना स्टार्ट होता है। वो सॉन्ग ये था, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके हो, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। यही सॉन्ग चल रही थी और दोनों की दिल की धड़कनें हे क्या है क्या, धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। दोनों की मन की हालत इस सॉन्ग के ज़रिए बाहर आ रही थी। वाकई में ये सॉन्ग दोनों के दिल की धड़कनें, उनके मन की बातें, उनकी फीलिंग्स सब कुछ चेहरे पर दिखने लगती है सुनते सुनते। बीच बीच में अवनी अनिका को देखती, अनिका अवनी को देखती, कभी कभी दोनों की नज़रें मिल जाना, क्या मोमेंट। दोनों इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। अवनी इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन अनिका शायद ये बात करने का टाइम नहीं बल्कि फील करने का टाइम था, और वो कर भी रही थी। उसके चेहरे पर भी हल्की स्माइल तो थी, और अवनी ये देखती है उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर लगभग
घंटे तक और घूमते इधर उधर, बस गाड़ी में ही रहते, कहीं जाते नहीं। तभी अनिका कहती है गाड़ी रुकी है। अवनी कहती है यहाँ पे? हाँ रुकिए। अवनी साइड में गाड़ी लगा देती है। हालांकि ये लोग होटल से लगभग ये कोई 15-20 किलोमीटर के आसपास में थे, लौट रहे थे घूमकर। तो अवनी जो है गाड़ी रोक देती है। गाड़ी से अनिका उतरती है। अनिका गाड़ी से उतरती है तो वो कहती है कि आप भी चलिए। कहाँ जानी है? अरे चलिए तो सही। ये बोलकर वो अवनी को उतरने के लिए कहती है। अवनी भी बाहर उतरती है तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है और दूसरे साइड जाती है, हाईवे के दूसरे साइड जाती है। और वहाँ से एक छोटी सी रास्ता निकलते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। अवनी कहती कहाँ जा रही हो? ये तो नदी का रास्ता है ना, यहाँ से नदी निकलती है। तो अनिका कहती है हाँ। अवनी कहती तुम अमेरिका पहले आ चुकी हो? तो अनिका कहती है हाँ मैंने कई बार आया अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, एक बार मीटिंग के लिए भी आए थे पापा के साथ। वो ठीक है, लेकिन हम क्यों जा रहे हैं उधर? कुछ नहीं, रात का समय है ना, ये देखिए चांद निकला हुआ है, मौसम सुहाना, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं ना, फिर चलते हैं। तो अवनी कहती है रात काफ़ी हो गई है। ठीक है ना। ये बोलकर वो नदी के पास जाते हैं। वहाँ पे जो है बैठने की व्यवस्था भी थी, एक बेंच रखी हुई थी। तो वहाँ पे दोनों जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। अनिका को बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। अभी अभी जो मोमेंट बना था ना दोनों के बीच, ये सॉन्ग है फीलिंग को और बढ़ाने के लिए काफ़ी था। अनिका आगे की तरफ देखते हुए अवनी से कहती है आपको मुझसे बात करनी है, कुछ पूछनी है या कुछ कहनी है? ये सुनते ही अवनी जो है अनिका को देखने लगती है। अनिका उसको देख नहीं रही थी, लेकिन अवनी उसे देख रही थी। और अनिका सामने। तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुमसे बात करनी है या फिर कुछ कहनी है या जाननी है? अनिका कहती है जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैं बिहेव कर रही हूँ, मेरे अंदर जो बदलाव आपको नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर सी सवाल तो आएंगे मन में कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरे अंदर इतनी बदलाव आ गई। अवनी अवनी हाँ में सिर हिलाती है और कहती हाँ तुमने सही कहा, मुझे जाननी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम पूरी तरह से चेंज होने लगी हो। कभी कभी जानती हो मेरे मन में ख्याल आता है कहीं ये दिखावा तो नहीं है, कहीं तुम मेरे दिल के साथ खेल तो नहीं रही हो। जानती हो अनिका, मैं अब कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती तुमसे। अगर उम्मीद टूटती है ना, बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है। और मैंने इसे कई बार फील किया है, तुम्हारे साथ भी और अपने आप के साथ भी। अनिका उसकी तरफ देखती है और कहती है नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। क्या मतलब? मतलब ये मैंने इस रिश्ते को दिल से अपना लिया है। ये बोलती है ना तो अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती क्या बोल रही हो? हाँ मैं सही बोल रही हूँ। प्यार का क्या है, वो तो धीरे धीरे हो ही जाएंगे। और शायद ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए मेरे दिल में जगह बनना स्टार्ट हो गई है। आप ही ज़रा सोचो, दूर भागने वाली आपकी टच को। ये बोलकर वो चुप हो जाती है। अवनी समझ जाती है कि वो पहले की बातें कर रही है। अनिका कहती है आगे। तो एक्चुअल में पता नहीं, लेकिन शायद आपकी बहन के लिए मेरी फीलिंग अट्रैक्शन थी या कुछ और। लेकिन जब भी मैं आपके साथ रहती हूँ ना, तो मैं उनको, होता नहीं, हो मेरे दिमाग में आती नहीं है ना, दिल में आती है, मुझे याद नहीं आती उनकी। ये कह सकते हैं कि शायद मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट थी और मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ। मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से अपनाती हूँ, जैसे कि हमारी शादी हुई है। और मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसको एक मौका दूंगी, मैं उस मौके को दे रही हूँ। अवनी जब ये सुनती है और कहती है अनिका एक बार फिर से सोच लो, रिश्ते इतनी आसानी से ना जोड़े जाते हैं और ना ही तोड़े जाते हैं। अनिका जो है अवनी की तरफ देखती है और कहती है मुझे अच्छे से पता है, और मैं इस रिश्ते को जोड़ना चाहती हूँ, आसानी से नहीं बल्कि पूरे दिल से।
आप मेरी तरफ से होता नहीं टेंशन फ्री निफिक्र हो सकते हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे इस रिश्ते पर या मुझ पर या आप पर कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको अफसोस हो इस रिश्ते को निभाने में। अम्मी उसकी तरफ देखती है, उसके हाथों को देखती है और कहती है, अनिका तुम्हें पता है मैं तुमसे पहली नज़र में शायद दिल दे बैठी थी, लेकिन मैं अपनी चीज़ों में इतनी उलझी हुई थी कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिया था। अनिका उसकी तरफ देखती है। अवनी आगे कहती है, जब मैं लंदन पहली बार गई थी आज से लगभग 3.5 महीने पहले, 3.5 नहीं 4 महीने, हाँ 4 महीने होने वाले हैं ना, 4 महीने पहले, तब मैंने तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में देखा था। तुम मुझसे टकराई थी और मेरा मोबाइल गिर गया था। तुमने मेरा मोबाइल उठा कर दिया था। मेरी नज़रें पहली बार तुमसे मिली थी। तुम्हारे लिए तो शायद नॉर्मल था, लेकिन मेरे लिए नहीं। इन नज़रों ने तुम्हें इस कदर अपने नज़रों में बसा लिया कि इस आंखों से तुम निकल ही नहीं पाई। मैंने उस वक्त तुम्हारे बारे में पता लगवाया था। तुम्हारी सारी डिटेल्स मुझे पता चल चुकी थी, लेकिन भाभी माँ के जाने के बाद मैं इस कदर अपनी चीज़ों से अलग हो चुकी थी, हर एक चीज़ से। ना मैं अपना ध्यान रख पा रही थी, ना ही फैमिली के साथ समय बिता रही थी, और ना ही कुछ और। ओनली बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ओनली बिजनेस। जिसके कारण मैं तुम्हारे बारे में कुछ और ना पता कर पाई, ना तुमसे मिलने की कोशिश की। और उस वक्त रावी थी भी हमारे साथ लंदन गई हुई थी, और शायद तुम उन्हें सेमिनार के दौरान देखी थी। तो अनिका कहती है, हाँ मैं उन्हें कॉलेज में ही मिली थी। वो आई थी एक बार कॉलेज में भी। अच्छा, हाँ, और सेकंड टाइम सेमिनार में भी। ओके, लेकिन मुझे याद नहीं कि अब मैं आपसे कब मिली थी। तो अनिका बताती है कि उस वक्त मैं मास्क में थी, और साथ में कॉलेज से मुझे इनविटेशन मिली थी। कॉलेज स्टूडेंट को थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए कॉलेज जानी थी, और उस कॉलेज से मेरी कुछ पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण मैं जाने के लिए हाँ बोल दिया था। तो अनिका हाँ में चिल्लाती है। फिर अवनी आगे कहती है कि तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें क्लब में देखा, हमारे ही बार में देखा, रॉयल बार, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। अंदर ही अंदर मैं खुश थी, तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम अपने दोस्तों के साथ थी, तो मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि हमारे बीच ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है। और मैंने उस लड़की को भी, क्योंकि हम जिस कमरे में बैठे हुए थे वहाँ पे इस पूरे रॉयल बार का जितनी भी सीसीटीवी कैमरा के एक्सेस थे वो हमारे कमरे में थे, और मैं उस कमरे में सीसीटीवी के ज़रिए वो सारे नज़ारे मैं देख रही थी, और उन लड़कियों को तुम्हारे पीछे जाते हुए मैंने देख लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत गुस्सा, और मैं वहाँ से उठकर बाहर आई थी ये देखने के लिए आखिर तुम खुद को कैसे बचाती हो। मैं चाहती तो वहाँ पे रुक सकती थी, लेकिन वहाँ से आने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता, इसीलिए मैं आ चुकी थी कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें रोका जा सके, तुम्हें बचाया जा सके, क्योंकि वो लड़कियाँ पहले भी ऐसी हरकतें कर चुकी थी। जब अनिका ये बात सुनती है ना, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती है कि क्या मतलब, आप जानबूझकर वहाँ आए थे। तो अवनी हाँ में चिल्लाती है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये सिचुएशन इस तरह से बदल जाएगी, और तुम गलत फहमी में उनकी जगह मुझे थप्पड़ मार दोगी। ये सुनते ही अनिका की नज़रें झुक जाती हैं और कहती है, हाँ वो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने देखा ही नहीं था ना, इसमें मेरी क्या गलती थी। तो अवनी कहती है, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे पता है, लेकिन जानती हो ना, जब इंसान किसी को अपनाने की, पाने की हसरत पाल लेता है ना, तो किसी भी हद तक जाता है। और उस वक्त तुम्हें पता है, भाभी माँ के आने से पहले मेरी क्या हालत थी, तुमने तो देख लिया ना। हाँ, अनिका हमें सिला दी। तो बस जिद और जुनून में मैंने तुम्हें अपनाने की जिद ठान ली थी, और तुमसे शादी भी की। लेकिन सच बता रही हूँ, कसम से, भाभी माँ की कसम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कभी भी तुम्हें चोट पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में। बस वो तरीका मेरा गलत था तुम्हें पाने की। ये सुनती है अनिका बस गौर से अवनी को देखे जा रही थी। तो आप सही तरीका भी तो अपना सकते थे ना, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी।
अवनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम ही बताओ, जब शादी करने के बाद तुम्हारा बिहेवियर ये था, तो क्या शादी से पहले तुम्हारा बिहेवियर कैसा हो? ये जानते हुए भी कि तुम्हारे दिल में कोई और है, तो क्या तुम्हें मुझे एक मौका देती? तुम मुझे एक मौका देती? ये सुनते ही अनिका चुप हो जाती है। अब वो क्या ही बोले, बात तो सही थी। जब वो किसी और के पीछे भाग रही है तो कोई और उसके पीछे आएगा तो वो उसे एक मौका कैसे दे सकती थी? वो तो चिड़ मचती ना, मना करती बार बार। लेकिन फिर भी अवनी कहती है कि हाँ मेरी गलती है, और मैं सच बताऊँ, मैं दिल से, सच्ची में दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम मुझे कोई सज़ा देना चाहो तो वो भी दे सकती हो, लेकिन मैं सच में बहुत तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत। ये सुनते ही अवनी जो है अपने जेब से कुछ निकालती है। उसके हाथों में कुछ तो था, मुट्ठियाँ बांध रखी थी। अनिका कहती है, ये क्या है? अ, अवनी कहती है कि तुम्हें पता है, ये वो चीज़ है, जब मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा था ना, तब ये लिया था। सोचा था कि लाइफ में अगर तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओगी तो मैं ये तुम्हें दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये चीज़ होने वाली है। मैंने इसे मैं भूल गई थी कि मैं इसको ले आकर रखी हुई हूँ घर में। जब हम अमेरिका आने वाले थे, तुम मेरे साथ आ रही थी, तो एक मन में उम्मीद थी कि शायद तुम एक मौका दो, शायद तुम मुझे अपना लो। मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन ऊपर वाला मुझ पर इतना मेहरबान होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये बोलती ही वो अनिका के सामने अपना हाथ खोल देती है। वहाँ पे डायमंड की कपल रिंग थी। अनिका ये देखती है और देखने के बाद कहती है, रिंग? हाँ, ये स्पेशल है। स्पेशल? अनिका जो है अपने हाथों में लेती है दोनों को और गौर से देखने लगती है। तो कहती है, ये स्पेशल कैसे? अवनी कहती है, देखो, वो रिंग के पीछे एक छोटा सा, इतना ज़्यादा छोटा था कि किसी को नज़र तक नहीं है, एक छोटा सा कुछ तो लगा हुआ था, स्विच टाइप, मतलब कुछ तो था। जैसे ही अवनी उस पर अपनी उंगली रखती है ना, टच होती है ना, तो उसमें से एक छोटा सा लाइट डायमंड में चमकने लगता है। और जैसे ही वो चमकता है ना, वैसे ही वहाँ पे दोनों रिंग में, एक में सोल, एक में मेट नज़र आ रहा था, सोलमेट। ये देखकर अनिका चौंक जाती है और वो अवनी की तरफ देखने लगती है और कहती है, ये तो। अवनी हाँ में चिल्लाती है और कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल, अपना सब कुछ हार बैठी थी। और तभी उसी वक्त मैंने अपना तुम्हें एज ए लाइफ पार्टनर के रूप में सोच लिया था। हमारी जो ज्वेलरी कंपनी है, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, और इसका सिर्फ वन ही पीस बना हुआ था उस वक्त। और भी बनाने की बातें हो रही थी। जब मुझे ये पसंद आई ना, तो तुम्हारी याद आई और मैंने मना कर दिया कि नहीं, ये डिज़ाइन दोबारा अब कभी नहीं बनेगा। और ये पूरी दुनिया में फ़िलहाल ये वन पीस ही है। और तुम्हें पता है, ये सिर्फ रिंग नहीं है। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, किसी भी कोने में, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। बस इसे तुम खुद से कभी भी दूर मत करना। अनिका जब ये सुनती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है, क्या मतलब? मतलब ये कि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं। जब भी तुम खतरे में पड़ोगी तो मुझे इस चीज़ का पता चल जाएगा। ये तुम्हारे दिल की धड़कनें मुझ तक पहुंच जाएगी। दोनों रिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सुनती है ना, तो अनिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती है कि क्या सच में? हाँ, सच में। अवनी उन दोनों रिंग को अपने हाथ में लेती है और कहती है, क्या मैं पहना दूँ? अनिका कुछ देर तो अवनी को देखती है और देखने के बाद अपना हाथ जो है आगे बढ़ा देती है। अवनी जब देखती है कि अनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है तो बहुत खुश हो जाती है। उसके हाथों को अपने हाथ में लेती है और बहुत ही प्यार से उन दोनों अंगूठी में से एक लेती है और लेकर उसकी उंगलियों में पहना देती है। पहनाने के बाद उसकी उंगलियों को प्यार से सहलाती है
और अनिका को देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर ऊपर थोड़ा उठाती है, उसको किस करती है उससे पहले ही वो रुक जाती है और वो अनिका को देखने लगती है। अनिका जब उसकी आंखों की लैंग्वेज को पढ़ती है ना, तो उसे समझ में आती है कि अवनी चाहती क्या है। वो अपनी नज़रें जो है थोड़ा झुका लेती है। ये देखकर अवनी को बहुत अच्छी लगती है। वो समझ जाती है कि अनिका ने उसे इजाज़त दे दिया है और वो झुककर उसके हाथों पर किस कर लेती है। ऐसा होते ही अनिका अपनी आंखें जो हल्के से झुका रखा था वो कस के बंद कर लेती है। अवनी अवनी उसकी हरकतों को देख लेती है। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में ये पल आएंगे। कभी नहीं सोचता। उसे लगा था कि अवनी से अनिका दूर हो जाएगी। अवनी ने कभी नहीं सोचा था कि अनिका सच में उसकी मोहब्बत को अपनाएगी। आज वो प्यार से एक दूसरे से बातें की, अपनी दिल की बातें शेयर की, अपने मन की बातें शेयर की। अवनी ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अनिका ने अवनी की मोहब्बत को अपना भी लिया। ये बहुत खुश थी। ये खुशी के पल वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अवनी जो है अनिका का हाथ छोड़ देती है और जो दूसरी अंगूठी थी वो अपनी उंगलियों में डालने ही वाली थी कि अनिका ने उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती क्या कर रहे हो आप। तो अवनी कहती है कि ये दूसरी मैं पहन रही हूँ ताकि हम दोनों की अंगूठियाँ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। तो अनिका कहती है हाँ ठीक है ना, लाइए मैं पहना देती हूँ। जब ये बोलती है ना तो अनिका की बातें सुनकर अवनी शॉक्ड। उसे नहीं लगा था कि अनिका कहेगी कि मैं पहना देती हूँ। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अनिका कभी भी उसको ये रिंग पहनाएगी। अनिका उसके हाथों से वो रिंग लेती है और उसकी उंगलियों में डाल देती है। इधर अवनी अभी भी शॉक्ड ही थी। जैसे अनिका अपनी नज़रें उठाकर अवनी को देखती है तो उसकी शॉकिंग रिएक्शन को देखकर वो समझ जाती है वो क्या करती है। उसके मन में थोड़ी सी शैतानी सोचती है। वो उसकी जिस उंगली में वो रिंग डाली थी ना वही उंगली उठाती है और अपने मुंह में ले जाकर हल्के से बाइट कर देती है। जैसे ही ये होता है ना वैसे ही अवनी झटके से अपने हाथ को पीछे खींचती है और अपने हाथों को बार बार हिलाते हुए, होता नहीं कि दर्द हो रहा है तो झाड़ते हैं आदमी, जिसको वैसे ही हिलाते हुए वो अनिका को देख रही थी। जैसे मानो घूर रही हो। अनिका कहती है वो आप ख्वाब में डूबे हुए थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उस दुनिया से इस दुनिया में वापस लेकर आया जाए। जब ये सुनती है अवनी ना तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी शॉक थी क्योंकि तुम मुझे रिंग पहना रही हो, नहीं तो मेरा कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं था, मैं यहीं पर थी। अनिका हंसते हुए कहती है हाँ हाँ ठीक है चलिए घर चलते हैं, आई मीन होटल चलते हैं। अवनी कहती है घर भी है हमारा, यहाँ पे हमारा एक नहीं दो दो बंगलो है, बस अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर आई हूँ ना, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा सकती वरना सबको पता चल जाएगी कि मैं कौन हूँ। तो अनिका हाँ में सिर लाती है और कहती ठीक है होटल चलते हैं। अवनी हाँ में सिर लाती है। अनिका तो खड़ी हो चुकी थी, अवनी भी खड़ी होने वाली थी, लेकिन फिर कहती है अनिका हाँ क्या एक हक मिल सकता है। अनिका ये सुनती है और अवनी को देखने लगती है। अवनी ये बोलकर नदी की तरफ अपना चेहरा कर लेती है। वो अनिका को नहीं देख रही थी। अनिका तो कुछ सेकंड तक उसको देखती है और फिर उसी बेंच पर थोड़ा और करीब बैठ जाती है अवनी के। अवनी जब ये महसूस करती है तो अपनी नज़रें घुमाकर अनिका को देखती है। अनिका उसको देखते हुए कहती क्या हुआ, हक करनी थी ना। अनिका की बातें सुनकर अवनी पहले तो उसको देखने लगती है और फिर क्या सच में अनिका हाँ में सिलाती है। अवनी आगे बढ़कर उसको टाइट हक कर लेती है। ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। ये फर्स्ट टाइम था। हालांकि कई बार अवनी ने उसको धमकी देने के लिए, उसको सताने के लिए कई बार उसके करीब जाने की कोशिश की थी, हक भी किया था, लेकिन ये प्यार भरा हक ये फर्स्ट टाइम था दोनों का। करीबन 5 मिनट तक एक दूसरे को हक किए हुए उसी बेंच पर बैठे हुए थे। ना कोई कुछ बोल रहा था और ना ही कुछ कह रहा था। दोनों एक दूसरे के हक किए हुए थे, दोनों की आंखें बंद थी और शायद एक दूसरे को फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। ये फीलिंग बहुत अलग थी, बहुत। 5 मिनट बाद अनिका अवनी को तो
हक कर रखी थी, लेकिन फिर कहती है क्या हम चलें। अवनी हाँ में सिर हिलाती और कहती है हाँ चलते हैं। दोनों जो है वहाँ से खड़े होते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले। इस बार एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे एकदम कपल की तरह। वो वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी थी। हाईवे पर आते हैं, हाईवे दूसरे साइड जाते हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। और फिर अवनी ने अनिका के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो अनिका अंदर जाके बैठती है और फिर अवनी ड्राइविंग सीट पर बैठती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों के चेहरे पे बहुत प्यारी स्माइल थी, दोनों के चेहरे पे हल्की सी शर्म की लाली भी थी। दोनों बहुत खुश थे, बहुत। इनके चेहरे को देख कर लग रही थी कि हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी शायद अवनी को मिल चुकी थी। अनिका भी खुश थी, लेकिन अवनी का तो क्या ही कहना, बहुत सबसे ज़्यादा खुश अवनी ही थी। इनकी खुशी देखने में आ रही थी। करीबन 15 मिनट बाद फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं। हालांकि इतना भी ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं वो लोग। होटल पहुंचने के बाद गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद जो है लिफ्ट से अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद अवनी जो है दरवाज़ा बंद करती है और अनिका वो तो डायरेक्ट अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में घुस जाती है। ये देखकर अवनी जो है बालकनी साइड चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपनी दीदी को फ़ोन करती है, भाभी माँ से बात करती है। दोनों जो है पहुँच चुके थे क्योंकि गए थे गाड़ी से हरिद्वार, लेकिन वहाँ से लौटते टाइम वो लोग अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल किए थे। पूजा वगैरह हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो अब सोचा कि अब घर में जल्दी जानी सही रहेगी, तो वो लोग घर जा चुके थे। थोड़ी देर बात करती है तो अवनी को पता चलती है कि कल वो लोग हॉस्पिटल जाने वाले थे एक दूसरे की जांच करवाने। अब बेबी प्लानिंग चल रही थी ना, तो एक दूसरे की जांच करवानी बहुत ज़रूरी थी। अब रिपोर्ट्स में क्या आएंगी क्या नहीं, उसके बाद ना बेबी प्लानिंग होगी, कैसे क्या होगी। अब प्रिया और श्रुति भी जाने वाले थे, आखिर इन्हीं के इंतज़ार में तो वो लोग भी बैठे हुए थे। जब ये पता चलती है उसे तो उसके चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी आ जाती है और वो खुशी से कहती है वाह, यानी कि मैं बहुत जल्द दीदू प्लस बुआ बनने वाली हूँ। ये सुनकर पीछे खड़ी अनिका, वो भी उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहती है क्या दीदू प्लस बुआ, ये क्या होता है? अरे मेरी भाभी माँ के बच्चे होंगे, मुझे दीदी भी कह सकते हैं और बुआ भी कह सकते हैं, दोनों। अच्छा, क्या मैं दीदी से बात कर लूँ? तो अवनी उसके हाथ में अपना मोबाइल दे देती है और कहती है हाँ हाँ बात करो। अनिका सिया से बात करने लगती है। सिया बताती है कि कल वो लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं, तो अनिका भी खुश हो जाती है और कहती है वाह वाह दी, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो सिया कहती है कि नहीं अभी नहीं, अभी पहले टेस्ट होंगे, सारे रिपोर्ट्स आने के बाद उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगी ना। अब खुशी की बात जब कंफर्म हो जाएगी तो अनिका कहती है दी आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, अच्छे इंसान के साथ कभी गलत नहीं होता है, आप टेंशन ना लीजिए, सब अच्छा होगा। आप तो दुनिया में सबसे बेस्ट हो, हमारे लिए तो बिल्कुल, दूसरे का तो मालूम नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छी हो, सबका इतना ख्याल रखती हो, ऊपर वाला आपके साथ गलत नहीं करेगा। ये सुनते ही सिया जो है उदास हो जाती है और कहती है क्या फ़ायदा, सबको लगता है कि मैं अच्छी हूँ, ऊपर वाले ने सारे तकलीफ़ सब कुछ तो मेरे हिस्से में डाल रखा है। ये बोलकर वो चुप हो जाती है। बात तो सही थी ना, क्योंकि जो जितने ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं उतनी ही ज़्यादा ऊपर वाला उनकी टेस्ट लेता है, उनकी सहन शक्ति का परीक्षा लेता है, और वही शायद सिया के साथ हो रहा था। खैर हाँ, दोनों बहनें कुछ देर बातें करते हैं और फ़ोन कट हो जाती है। जैसे ही वो पीछे पलटती है तो कमरे के नज़ारे को देखकर वो चौंक जाती है, चौंक क्या जाती है, उसकी नज़रें जो है थम सी जाती है। ऐसा क्या देख लिया था अनिका ने जो इतना शौक खड़ी थी? आपको क्या लगता है अनिका ने क्या देखा होगा? अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आगे क्या होगा सब जानेंगे। कैसी लगी ये स्टोरी, ये एपिसोड कमेंट में बताइए और लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए। और नए व्यूअर्स आते हो चले जाते हो यार, कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा चल रही है जिसके कारण स्टोरी अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में।